26 जुलाई को देश भर में कारगिल युद्ध के दौरान जीत की याद में विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मनाई गई। 3 मई 1999 को पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के साथ भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। इसके बाद कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान सेना ने कारगिल और दहराज की पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। जिस इलाके में घुसपैठ हुई वह लद्दाख को जम्मू और कश्मीर के उत्तरी इलाके से अलग करता है। इस युद्ध के दौरान कुछ ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं घटी थी जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। आप भी जानिए एक नज़र कारगिल युद्ध से जुड़े हुए कुछ 10 राज। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कारगिल से जुड़े हुए 10 राज के बारे में बात करेंगे। शायद इनमें से कुछ बातों के बारे में आपको पता होगा या फिर शायद कुछ बातों के बारे में आपको नहीं पता होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, स्वागत है आपका AIO चैनल में। नंबर 1, कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़े गए युद्धों में शामिल है। इस दौरान भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि 1363 जख्मी हुए थे। कारगिल युद्ध को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया था। इसका जिम्मा करीब 2 लाख सैनिकों को सौंपा गया था। इस दौरान मुख्य युद्ध क्षेत्र कारगिल दहरा सेक्टर में 30,000 से आसपास सैनिक मौजूद थे। नंबर 2, भारतीय सेना द्वारा मारे गए घुसपैठियों की जब तलाशी ली गई थी तो उनके पास पाकिस्तानी पहचान पत्र मिले थे। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से मारे गए ज़्यादातर जवान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। ये पहले एक अर्धसैनिक बल था, लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध के इसे पाकिस्तान की नियमित रेजिमेंट में बदल दिया गया। नंबर 3, कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में MiG-27 की मदद से जिन स्थानों पर पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था वहां बम गिराए गए थे। MiG-29 कारगिल में बेहद अहम साबित हुआ। इससे कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। नंबर 4, कारगिल युद्ध में तोपखानों से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। इस दौरान 300 से ज़्यादा तोपों, मोटार तथा रॉकेट लॉन्चर से करीब रोज़ 5,000 गोले फायर किए गए थे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लड़ाई के महत्वपूर्ण 17 दिनों में हर आर्टिलरी बैटरी से रोज़ाना औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई मानी जाती है जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतने ज़्यादा बमबारी की थी। इस युद्ध में पाकिस्तान के 357 सैनिक मारे गए थे, लेकिन अपुष्टि आंकड़ों के मुताबिक भारतीय सेना ने 3,000 से ज़्यादा पाक सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सैनिकों और मुजाहिदीन के रूप में पहाड़ियों पर कब्जा जमाए आतंकियों को परास्त किया था। नंबर 6, पाकिस्तान के उर्दू डेली मेल में छपे एक रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस बात को माना था कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान के लिए एक आपदा साबित हुआ था। उन्होंने माना था कि इस युद्ध में 2700 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक खो दिए थे। पाकिस्तान कब्जे वाले इलाके में करीब 30,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। इस दौरान भारतीय इलाकों में भी करीब 20,000 लोगों पर असर पड़ा था। नंबर 7, कारगिल में लड़ाई शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी। वह भारतीय भूभाग में करीब 11 किलोमीटर अंदर आए थे और एक स्थान पर रात भी बिताई थी। उनके साथ 80 ब्रिगेडियर के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मसूद असलम भी थे। रिपोर्टर के मुताबिक दोनों ने जकरिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात गुजारी थी। नंबर 8, साल 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। कुछ लोगों का मानना है कि कारगिल लड़ाई उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक थी। मुशर्रफ ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली थी। कारगिल युद्ध को पाकिस्तान 1998 से अंजाम देने की फिराक में था। पाक सेना ने अपने 5,000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। नंबर 9, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ को कारगिल की लड़ाई की खबर पहले नहीं दी गई थी। जब इस बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को बताया गया तो उन्होंने इस मिशन में आर्मी का साथ देने से मना कर दिया था। नंबर 10, 3 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दिया था। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना के करीब 300 विमान उड़ान भरते थे।
कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट है। भारतीय वायुसेना के विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था। ऐसी ऊंचाई पर हवा का घनत्व 30% से कम होता है। इन हालात में पायलट का दम विमान के अंदर ही घुट सकता है।